हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत भोकाल का अगला भाग, जिसका नाम है पीकू पकौड़िया। जुफार ग्रह के विशाल जंगलों के ऊपर राजा कागा विशाल कोहों पर सवार विशाल का पक्षियों के शिकार के लिए रानी जुम्मा वह राजकुमारी चुम्मा के साथ विचर रहा था। हा हा हा, रानी जुम्मा कितनी खुश आज हमारी पुत्री चुम्मा। हाँ महाराज, आज पहली बार ही तो आई है यह आसमान की सैर पर। तभी प्रशिक्षित कौवे लपके एक तरफ को। ओह, जरूर इन कौवों को कोई शिकार दिखाई दे गया है। सामने नजर आया एक विशालकाय पक्षी। राजा कागे ने मार गिराया उस पक्षी को। कौवों पर सवार सैनिक लपकने को तैयार खड़े थे। राजा कागा द्वारा किए गए उस शिकार को लब को शिकार आया। इसे जाल में लपेटकर शीघ्र राजमहल पहुंचाओ। तभी पंखों की तीर फड़फड़ाहट की आंधी उठी। आंधी के जोर से डगमगाए राजकुमारी चुम्मा का वाहन कौवा। माता श्री बचाओ मुझे। तब तक राजा कागा को घेर चुकी थी विशालकाय पक्षियों की वह सेना। बेटी चुम्मा, ओह उफ, आक्रमण। हाँ आक्रमण, जादूगर अगण का आक्रमण है ये। रानी जुम्मा कूद पड़ी बेटी को बचाने के लिए। मैं आई मेरी बच्ची चुम्मा। तभी हाथ छूट गया राजकुमारी चुम्मा का हिंडोले से, लेकिन वक्त रहते उसे लपक लिया रानी जुम्मा ने। माता श्री मेरी बच्ची। इधर राजकुमार अगण ने राजा कागा से ली हुई थी जबरदस्त टक्कर। राजा कागा, जुम्मा से विवाह करके तूने तो मेरा पत्ता काट दिया था, इसी का बदला लेने आया हूँ मैं। बड़ी खौफनाक फुकार थी उस विशालकाय पक्षी की। इन्हीं पक्षियों का शिकार करता है ना तू, बड़े शौक से ले अब कर तू मेरी जादुई शक्तियों से परिपूर्ण इन पक्षियों का शिकार। भयंकर तरह से ऐसा अगंड। हा हा हा, अब यह पक्षी तेरा शिकार करेगा। किंतु राजकुमार अगंड ने राजा कागा की ताकत को गलत अंदाजा लगाया था। राजा कागा ने अदम्य साहस व फुर्ती दिखाते हुए तलवार घोंप दी आग उगलते पक्षियों की आंखों में। राजा कागा शिकारी मूर्ख, शिकार करेगा शिकार होएगा नहीं। अगला बार एक बहां ले उड़ा था अगंडा का। मौत के पैसे का फूटे अगंड ने गोता लगाया पक्षी को। भागने में ही भलाई है अब मेरी। तभी उसे नजर आई रानी जुम्मा। रानी जुम्मा, यह सब तेरे कारण हुआ है। तू मुझसे विवाह कर लेती तो मेरा यह हाल ना होता। और उसकी तलवार चली खचाक। जुम्मा चुम्मा दे दे। खचाक से उड़ गई गर्दन रानी जुम्मा की। इधर अगंड लपक लिया राजकुमारी चुम्मा को। माता श्री, राजकुमारी चुम्मा को ले जाऊंगा मैं इसे अपने कटे हुए हाथ के बदले। जड़ होकर रह गई थी नन्ही चुम्मा। तभी राजा कागा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। राजकुमार अगंड, नीच हत्यारे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। दाढ़ उठा अगंड, खबरदार जो इधर को बढ़ा तो राजा कागा तेरी बिटिया की गर्दन उड़ा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा ना पीछा करियो, समझा। पलटकर ओझल होता चला गया राजकुमार अगंड। राजा कागा उल्टा पिटा देखता रह गया अपनी बर्बादी को। वह ले गया हमारी नन्ही जुम्मा को, हमारी जान को ले गया वह हत्यारा। सपने से जाग उठा राजा कागा। उफ, बेटी जुम्मा, बेटी जुम्मा। अचानक कुछ याद आते ही उसके परेशान चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थिरक उठी थी। उफ, ना जाने कब यह सपना मेरा पीछा छोड़ेगा। मेरी बेटी चुम्मा तो मुझे मिल चुकी है। बिस्तर छोड़ उठ खड़ा हुआ राजा कागा। चलो देखो सबसे बड़ा हत्यारा प्रतियोगिता में कौन विजय के करीब है और कौन हार के निकट है। तभी कमरे में प्रविष्ट हुई एक आकृति। पिताश्री पिताश्री, आओ पुत्री चुम्मा। राजकुमारी चुम्मा बोली, पिताश्री हमें भी दिखाइए सबसे बड़ा हत्यारा प्रतियोगिता का दृश्य। जरूर पुत्री, आओ देखो इस जादुई आईने में भोकाल सुल्तान अति क्रूर को पकड़ चुके हैं तीनों हत्यारे। अब आपस में लड़ने को तैयार है। युद्ध शानदार होगा, किंतु हमें तो इस युद्ध में कोई फायदा नहीं है ना। हमें तो इन्हें भोकाल सुल्तान व अति क्रूर से लड़वाना है। खोपड़ी के निर्देश पर उशालू आगे बढ़े। हुर्र हुबू भयंकर अंदाज में घुमाया पंजा उसने अपना। निर्विरोध बढ़ते उसके पंजे से टकराई कंटाक की गदा। चीखा उशालू, किर्र हुर्र, किंतु दर्द से क्रोधते नहीं, क्योंकि उसे दर्द तो
होता ही नहीं था, वो तो मुर्दा था। उशालू की पूंछ लहराई पूरी ताकत के साथ सर, किंतु कितनी भी ताकत से कंटाक का क्या बिगड़ना था, क्योंकि उसमें तो दुश्मन की आधी शक्ति पहले से ही आ जाती है। हा हा हा, मुझ पर शक्ति बर्बाद कर रहा है मूर्ख। धड़ाक। अब कंटाक ने किया पैलंकारी गदा का वार। देख ताकत इसे कहते हैं मूर्ख। खड़ाक। और सिंघाड़ा पर टूट पड़ा वह। ओह, तो अब यह हम पर आक्रमण करेगा। कंटाक की शक्ति से परिचित हो गया था कुशालू। फुर्ती के साथ तलवारें टूट पड़ी। खच खच खचाक। पंजा कट कर गिर पड़ा, और फिर दूसरा पंजा खचाक, तीसरा हा हा हा। ऐसे तो ना जाने कितने जानवर काटे हैं हमने। और फिर चौथा भी कट कर गिर पड़ा। अब सुल्तान भी मेरे खाते में आ गया है। हाथ कटे कुशालू की गर्दन भी कट डाली थी उसने। अब बचा है अति क्रूर। चित्कार उठा खोपड़ी। हाय रे मेरा भयंकर जी, कुशालू मारा गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे सिंघाड़ा। कंटाक की तरफ बढ़ा सिंघाड़ा। अब तू बल मानत से अति क्रूर को सौंप दे, वरना क्या। कूद पड़े सभी हत्यारे कंटाक पर, वरना हम तेरी गर्दन नापेंगे। कंटाक किसी से कम नहीं था। यह ठीक है, मुझसे दुश्मनी की आधी ताकत आ जाती है, किंतु इसकी फुर्ती व तलवारबाजी का फन अद्भुत है। हथियार चलाने में जरा सी चूक हुई तो निश्चित ही मौत आनी बाकी है। कोई किसी से कम नहीं लग रहा था। कंटाक संपूर्ण रणनीति से लड़ रहा था, किंतु मुझे तो जीतना है। सिंघाड़ा को भी महसूस हुआ लोहा कंटाक का। इस पर तलवार डालकर पकड़वाता हूँ। इसने इशारा किया, जिससे बखूबी समझा उसके सेवक ने। भुजाओं की ताकत जवाब दे गई तो धोखेबाजी पर उतरा है तू। युद्ध जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब अति क्रूर भी आ गया मेरे खाते में। मैं बन गया हूँ महाहत्यारा। हा हा हा। किंतु तभी सिंघाड़ा की क्षणिक खुशी को ललकारा खोपड़ी ने। नहीं सिंघाड़ा, खोपड़ी के रहते दूसरा कोई महान हत्यारा बन ही नहीं सकता है। इसके साथ ही खोपड़ी के हार से निकला वह दानवाकार मुक्का। कोहरा मचा दिया था उस मुक्के ने। डिशुम डिशुम डिशुम। इधर यह रोमांचक जंग चल रही थी, और उधर वह रहस्यमय साया बेहोश पड़े जिस्मों की ओर बढ़ रहा था। अति क्रूर के पास पहुंच रुका वह साया। तभी उसके हाथ में एक फूल चमका। साया झुका और उसने अति क्रूर के चेहरे के ऊपर फूल घुमाया। फूल की सुगंध नाक में पहुंचते ही उठ खड़ा हुआ अति क्रूर। शुप, उसने इशारा किया कि कौन हो तुम। फिर साया पहुंचा भोकाल के करीब और उसने भोकाल को भी इशारा किया। चुप। उसे भी चुप करा दिया साये ने। सुल्तान के नथुने से भी टकराई वो फूल की गंध, और सुल्तान को भी उसने चुप कराया। फिर साया खड़ा हुआ और पलटा और चल दिया, तीनों को असमंजस्य में छोड़। चुपचाप। किंतु यह क्या, यह तो राजकुमारी चुम्मा है, राजा कागा की बेटी, दुश्मनों को आजाद करा गई थी। क्या अद्भुत रहस्य है यह। खैर, जानने वाला तो चला गया था, पीछे छोड़ गया था उन्हें लड़ता छोड़कर। सिंघाड़ा के किसी भी वार का उत्तर नहीं था उस पर। हा हा हा। विषुम। हाय हाय। धड़ाक। महाहत्यारा केवल एक है पूरे विश्व में, और वो है खोपड़ी। किंतु तभी उसके इस दाव को ललकारा भोकाल सुल्तान व और अति क्रूर ने। नहीं मनने देंगे तुम्हें हम महाहत्यारा, नीच हत्यारे। यह प्रलंकारी नाम बोल। भोकाल। भोकाल बन गया महाबलशाली भोकाल। रहस्यचकित हुए तीनों देखते रह गए। कैद से छूट गए भोकाल सुल्तान व अति क्रूर को। कंटाक ने व्यंग शब्द निकाले, क्यों ना हम अपनी लड़ाई छोड़ पहले इनसे निपट लेते हैं। सिंघाड़ा ने उसे सराहा। यह बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह तीनों मिलकर हम पर हावी हो सकते हैं। खोपड़ी की खोपड़ी में भी बात जम गई थी। ठीक है, तो आओ फिर बाहर आओ तुम। सिंघाड़ा ने तलवारें संभाली अपनी। निर्णायक युद्ध होगा यह, और आज़ाद कर दिया कंटाक को भी उसने। अब इन्हें जिंदा छोड़ने की भूल नहीं करूंगा मैं। खोपड़ी का दानवाकार घुसा बड़ा सुल्तान की ओर। धड़ाक। खोपड़ी के घुसे की ताकत देखने के बाद कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे ये। हाय। तीव्रतम दर्द की अधिकता से चिंगाड़ा सुल्तान। इससे पहले कि घुसा कोई और कह पड़ पाता, घुसे के बीच कूद पड़ा था भोकाल। मुझको दिखा तू अपने घुसे की ताकत, तो जानूं मैं तुझे। घुसा फिर भयंकर ताकत के साथ नीचे आया और भोकाल की ढाल से टकराया। धमाक। फुर्ती के साथ पलटकर जबरदस्त वार किया महाबली ने तलवार का। खचाक। महाबलशाली तलवार ने काट डाला उस दानवाकार मुक्के को। कंटाक ने पकड़ लिया अति क्रूर को
उफ धड़ाक। अब की बार तेरी सारी हड्डियां का चूरा कर दूंगा बेटा मैं। उफ यह शक्तिशाली तो है ही, साथ में मेरी आधी शक्ति भी इसके अंदर है। अति कष्टदायक थे ये क्षण। संपूर्ण इच्छा शक्ति को एकत्रित करने के साथ ही कुछ संभव होगा। हा हा हा। दूर जाकर पड़ा कंटाक। उफ किंतु इतनी फुर्ती से फिर लौटा वह। खील खील कर दूंगा तुझे मैं। परंतु तभी बीच में आ पहुंचा था भोकाल। कुछ खील खीली करना है तो मैं करता हूं तुझे। गजब की ताकत थी उस वार में। और यह देख, वाकई खील खील हो गई थी गदा कंटाक की। कमाल कमाल है ये तो। तभी भोकाल को ललकारा खोपड़ी ने। ले जपूते को दिखा तू अपनी ताकत अब। जपूते ने अपनी जीभ की टक्कर मारी भोकाल को। अबे अबे गंदी जीभ लगाता है। जीभ की जबरदस्त टक्कर से भोकाल के हाथ से छूट गई थी तलवार व ढाल। वह लपका उन्हें उठाने को, किंतु इससे पहले ही उसे लपक लिया था जपूते ने अपनी जकड़ में। ओह नहीं, ये क्या! भोकाल उसकी कैद के अंदर था। मंद होता चला गया जबड़ा जपूते का। पूरी तरह से अठासा लगाया खोपड़ी ने। हा 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 हा। हजम कर गया जपूता भोकाल को। हा हा हा। सन खड़े रह गए थे सुल्तान वह अति क्रूर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। और इसी वक्त सभी की तवज्जो थी उसकी तरफ। और अब जपूता शायद उसे हजम करने की कोशिश में लगा हुआ था, किंतु तभी कुछ हलचल हुई और खुलने लगा जपूते का जबड़ा। नजर आया महाबली भोकाल। उफ हम। जपूते के दांत और आंत तोड़ता बाहर निकल आया वह। मुझे हजम करके हाजमा खराब हो जाता है बेटा। धरती पर कूदते उसने संभाली अपनी तलवार व ढाल। अब खेल बहुत लंबा हो चुका है। तलवार हाथ में आते ही वह उछला। इस खेल को अब खत्म करना ही होगा। दर्द से चिल्लाता जपूता वापस घुस गया था खोपड़ी के अंदर। आई अगला वार भोपाल का ले गया सिर काटकर खोपड़ी का। लो एक प्रतियोगी तो कम हुआ अब। नींद से जागे जैसे सिंगाड़ा व सिंगाड़ा के सेवक। इन्हें मारो वरना ये हमारी मौत बन जाएंगे हमारी। सिंगाड़ा को संभाला भोकाल ने। मौत से तो अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता दुष्ट। और उसके सेवकों से जूझ गया सुल्तान। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। सम्मोहित शक्ति का इस्तेमाल किया सुल्तान ने उन पर। सम्मोहन के इस्तेमाल में बंधे वो एक दूसरे पर टूट पड़े। आपस में ही लड़ मरेंगे ये अब। इधर सिंगाड़ा को उछाल फेंका भोकाल ने। हा सिंगाड़ा, तू क्यों चिंगाड़ा? उछला भोकाल और जा चढ़ा सिंगाड़ा के पेट पर। इसके बाद तू कभी चीख ना सकेगा। आई तलवार नीचे आई और खचाक अंत हुआ एक और हत्यारे का। खच सुल्तान के सम्मोहन में बंधे सिंगाड़ा के सेवक भी आपस में कट कर मर रहे थे। खचाक कंटाक अपने जहरीले दांत किटकिटाता हुआ बढ़ रहा था अति क्रूर की ओर। अब तो मैं हत्यारा बनने के लिए मैं अकेला ही बचा हूँ। अति क्रूर की ओर नजदीक पहुंचा वह। बस इन तीनों को ही तो मारना है मुझे। अब से पहले इन दांतों से हजारों को यमलोक पहुंचा चुका हूं मैं। अति क्रूर का हाथ घुमा और नजर आया दंताक। अब नहीं दूंगा कोई मौका तुझे मैं। दंताक के एक ही वार ने उखाड़ दिए थे कंटाक के सभी जहरीले दांत। धड़ाक आह। दर्द की अधिकता से नीची उसकी आंखें और उसके पेट में घोंप दिया दंताक अति क्रूर ने। ले मर आह। खचाक कुछ देर तड़प कर शांत हो गया कंटाक का जिस्म। वाह हम विजयी हुए, किंतु अब हमें पीकू का पता कौन बताएगा। हाँ आगे बढ़ने की दिशा तो हमें अब फिर से खोजनी पड़ेगी। तभी रोशनी के तीव्र धमाके के साथ प्रकट हुआ राजा कागा और उसके साथ ही प्रकट हुआ वह कफन जिसे देख दम रह गए थे तीनों महारथी। कहीं नहीं खोजना पड़ेगा तुम्हें, अब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अब यह रहा पीकू पकोड़िया का शव। आओ मुझसे युद्ध करो और जीत ले जाओ। यह कफन में लिपटा उसका शव। तीनों के शरीर काफी बुरी तरह अत्यधिक क्रोधवश तीनों लपके राजा कागा की तरफ। काने एक हवा वाले बदमाश, तेरी खाल खींच लूंगा मैं। राजा कागा ने धनुष पर चढ़ाए 3 बाण और छोड़ दिए। सर भोकाल की तलवार के आगे ना टिक पाए वह बाण। इन तिनकों से रोकना चाहता है तू हमें? सुल्तान ने वक्त रहते फुर्ती के साथ झुककर बचा लिया वह वार। ओह बचा मैं। दंताक ने भी ना बख्शा उस बाण को। पीकू पकोड़िया का हत्यारा अब मेरे सामने है। एक झटके से काटा भोकाल ने कोए का सर। खचाक धनुष काट डाला अति क्रूर ने राजा कागा का। अब मैं अपनी कसम पूरी करूंगा। सुल्तान ने पलट दिया हिंडोला को। शस्त्र आ लगी उसकी गर्दन से। बोल हत्यारे, बता तूने ये सब किस लिए किया?
एक परिचित सी आवाज गूंज उठी। मैं बताती हूँ। बुरी तरह चौंके तीनों। उसे वहां देख। अरे यह यहाँ जिसने हमारी मदद की थी, यह तो वही है। तीनों चकित थे उसे देख। उस रहस्यमय किरदारी राजकुमारी चुम्मा ने मुंह खोला। जुफार गरे के राजा कागा की रानी जुम्मा को मारकर जादूगर अगन राजकुमारी चुम्मा को उठा ले गया था। उन्हें सब कुछ बताती चली गई राजकुमारी चुम्मा। राजकुमारी अगन ने राजकुमारी चुम्मा के पंख नोचकर उसको छोड़ा पृथ्वीलोक के नगर सफदरजंग में, जहाँ से उसे उठा ले गया शैतान बद्दा। और बद्दा ने की राजकुमारी चुम्मा की परवरिश पीकू पकोड़िया के नाम से। जबरदस्त भेद खुला सबके सामने। धमाके से गूंज उठे तीनों के दिमाग में। पीकू, तुम जिंदा हो? तो फिर यह सब किसका है? राजा कागा उर्फ तुम्हारे पिता ने यह कैसा खेल खेला हमारे साथ? यह सब नहीं है, यह कफन में लिपटी रूई है। अब सुनो, यह खेल क्यों और कैसे शुरू हुआ? मेरे पिता राजा कागा बरसों मुझे ढूंढते रहे और जब उन्हें मेरा पता लगा तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ संपन्न हो गया था। यह परखने के लिए तुम विवाह पश्चात मेरी रक्षा करने के काबिल हो कि नहीं, पिताश्री ने सबसे बड़ा हत्यारा प्रतियोगिता का आयोजन किया। भुजंग देश के हमारे स्वागत कक्ष में मुझे सब कुछ समझाकर वह वहाँ पर एक बकरे का खून फैलाकर ये मुझे जफ्फार गरे ले आए और फिर इन्होंने मुझे जुफ्फार गरे के हमारे इष्ट देव से मुझे यह स्वरूप दिलवाया। किंतु युद्ध में तुमने हमें भेजकर इन्होंने हमारी मदद क्यों कराई? क्योंकि सबसे बड़ा हत्यारा की प्रतियोगिता यदि आपस में ही लड़कर मर जाते तो फिर आपकी काबिलियत कैसे परखी जाती? ओह, जादूगर अगन का क्या हुआ? अब उसे पिताश्री ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी हम राजमहल चल रहे हैं। फिर सभी ने खुशी खुशी महल की ओर कदम बढ़ाए। जुफार ग्रह में भोकाल सुल्तान व अति क्रूर व राजकुमारी चुम्मा और पीकू पकोड़िया का भव्य स्वागत हुआ। राजा कागा की जय हो। भोकाल सुल्तान, अति क्रूर व राजकुमारी चुम्मा जिंदाबाद। अब कुछ दिन यहाँ रहकर ही आप लोग पृथ्वी जा सकेंगे। हमें आपका आतिथ्य स्वीकार है राजा कागा। और इसी के साथ ये अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।